हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 यानी कि क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तथा बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है ना। तो आज हम इनको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरह से, बारीकियों से, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। इनकी एक एक चीज को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करके देखो पढ़ते हैं। तो देखो कैसे करेंगे आज हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। देखिए पढ़ते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। और यानी कि क्या करना है, जो द्विघात समीकरण बहुपद दिए गए हैं हमको, द्विघात का मतलब होता है दो घात वाले बहुपद दिए गए हैं, इनके क्या करने हैं, हमें शून्यक निकालने हैं। और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। उसमें से पहला है आपका x² माइनस का 2x माइनस का 8। क्या है फर्स्ट वाला x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपका, x² माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को में हमें इसके मूल निकालने होंगे, यानी कि शून्य निकालने होंगे, जीरो निकालने होंगे, और इनके संबंधों के सत्यता की जांच करनी होगी। आपके संबंध दो ही आपने पढ़े हैं, एक कौन सा, मूलों का योगफल का, और दूसरा मूलों का गुणनफल का। एक कौन सा है, सम ऑफ जीरोज, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, ये जो कि अभी हमने पढ़े हैं। तो अभी हम इनको रिवाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, आप 9th में आपने इसके फैक्टर करना सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं, 8th में भी सीखे हैं। तो इन्हीं की क्या होगी, अभी हमें आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे कि इसका यानी कि x² का कोफिशिएंट देखते हैं, गुणांक देखते हैं। x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, कितना है, 1। कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब 1 है। और ये क्या है, x का गुणांक, इसे क्या कहते हैं, b। ये क्या है, c। और x² के गुणांक को क्या कहते हैं, a। यानी कि a बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है आपका, देखो इधर लिख रहा है। ठीक है, तो कितना है, a बराबर कितना दिया गया है, 1। b बराबर कितना दिया गया है, -2। और c बराबर कितना दिया गया है, -8। ठीक है ना, a बराबर कितना दिया गया है, 1। b बराबर कितना दिया है, -2। और c बराबर कितना दिया, -8। माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो बहुपद होता था, मानक बहुपद, वो क्या होता, ax² प्लस का bx प्लस का c। क्या था, ax² प्लस का bx प्लस का c। इसीलिए क्या किया है हमने, इसमें एक ही जब तुलना कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, यहाँ पे 1 तो 1 ले लिया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कैसा आएगा, माइनस का b, यहाँ पर माइनस का c। ये आपके आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि x के साथ जो जुड़ा होता है वही b होता है, और जो अलग है वो क्या है, c है। तो इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो था आपका बहुपद, इसकी तो लेकिन हमें कोई जरूरत है नहीं, हमने सिर्फ समझा दिया आपको। ठीक है ना, आप करेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर क्या करेंगे कि x² के गुणांक से अचर पद का क्या करते हैं, गुणा। यानी कि यहाँ पे कितना है, 1 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 1 8 जा 8 आ गया। 8 के फैक्टर इस हिसाब से करते हैं कि बीच वाली संख्या आ जाए, ऐसा किया है ना हमने। तो क्या करेंगे, फैक्टर कीजिए इसके, कैसे, देखो 2 4 जा 8। अब 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में। अब 2 किसके टेबल में आता है, 2 में, कितने बार में, 1 बार में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या था, x² माइनस का, अब ये जो 2x है ना, 2x यानी कि 2 की जगह पे आपको इस हिसाब से मैनेज करना है इनके फैक्टर को कि घटाने या जोड़ने पर क्या आ जाए, हमारा 2 आ जाए। जैसे
कि हमारे 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 2। तो क्या कर सकते हैं हम, इस 2 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। इनटू में x है तो x लिख लिया है, माइनस तो माइनस 8 है तो 8। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हम 9th में पढ़ भी चुके हैं, 9th और 8th में, ठीक है ना। जिसने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आराम से देख ले, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसका माइनस तो माइनस, ये 4 और इंटू एक्स तो 4x, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ये 2 है तो 2 और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये माइनस का 8 तो माइनस का 8, इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहां तक तो किसी प्रकार कोई समस्या। अब क्या करते हैं कि जो x है एक्स स्क्वायर और 4x, इसमें से कुछ कॉमन होगा, यानी कि दो के पेयर बनाएंगे, ये दो इनके पेयर बनाएंगे, इसमें से जो कॉमन होंगे उनको कॉमन लेंगे। यानी कि ऐसी संख्या, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में हो। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या है, एक्स 2 बार आया है, एक्स गुणे एक्स, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस 4x को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया है, आपका x कॉमन आया, यानी कि x इंटू एक्स, और इधर क्या है x, तो क्या आया, दोनों में x कॉमन आया। तो x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा हमारा 2x थे, एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1x, माइनस तो माइनस, यहाँ पर 4x तो हम निकाल चुके हैं, तो हमारा क्या बचा सिर्फ 4, ठीक है ना। तो इनको क्या कर दिया, इतने में से हमने जो कॉमन था वो ले लिया। अगले बार में प्लस लगा है तो प्लस, अब वो भी प्लस जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस ही रहे, माइनस भी ले सकते हैं हम। कौन सी स्थिति में, जब यहाँ पर हमारा पेयर बनाने होंगे। अभी हमें यहाँ पे हमारा कैसा है, प्लस का है, तो हमने प्लस का ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स प्लस का ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ले लिया प्लस का। अब ये क्या है 2 और ये माइनस का 8, 2x इंटू 2x माइनस का 8। 2x को कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स, 2x को कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स, और 8 को कैसे फैक्टर करे हैं हमने, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 2, क्या है कॉमन, तो क्या ले लिया हमने कॉमन 2, क्या बचा इधर x बचा है। अब यानी कि कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड। अगर हमने 2x से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है हमारा x है, यानी कि भाग दे दिया है, तो क्या बचा x, माइनस तो वैसा ही माइनस। अब 8 है 8 में क्या कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 का क्या कर दिया हमने भाग दे दिया है, और 8 का 2 में भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 4, यानी कि 4। फिर से सुन लो, या क्या कर सकते हैं हम कि 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 4 बार में, हमने तो 4 लिख लिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो इधर x है, इधर x माइनस 4, एक संख्या कौन सी है, इधर x है, दूसरी कौन सी है x माइनस 4, इधर कौन सी है हमारी, एक है 2 और दूसरी कौन सी है x माइनस 4, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 4, ठीक है ना। x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस इधर भी है, तो क्या ले ली कॉमन, तो हमारा क्या बचा इधर से बचा x और इधर से बचा है प्लस का 2, ठीक है ना। इधर से क्या बचा x बचा है, इधर से प्लस का 2। अब क्या करते हैं, इनको करने के लिए इनके अब मूल निकालने का तरीका क्या रहता है कि ये जो माइनस का आया ना, माइनस का आया है, तो इसी को क्या कर देंगे x बराबर 4 लिख देंगे प्लस का। दूसरी बार में ये जो माइनस का आया है प्लस का, इधर क्या कर देंगे माइनस का, तो ये कर देंगे। ये आते कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब इसको हम बहुपद दिया गया, यानी कि जो बहुपद है इसको अगर हम बराबर 0 रखेंगे, तो बराबर 0 रखेंगे तो ये बराबर 0 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस 4 इजिकल टू 0, x माइनस 4 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अगर हम इसको 0 बराबर मान लेंगे, यानी कि बराबर क्या करते हैं इसके 0, तो क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस 4 बराबर भी 0 हो सकता है, हो जाएगा, तो क्या होगा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 4, ठीक है ना। इसी तरह से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, कैसे, यानी ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो इस तरह से ये आए हैं। 2 मूल आपके आ चुके हैं। कौन कौन सा आया है, एक तो आया है हमारा
4 और एक आया है माइनस का 2, तो एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लिया हमने बीटा, ठीक है ना। एक को क्या मान लिया हमने अल्फा, दूसरे को क्या मान लिया बीटा। ये तो वैसे आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है, यानी कि क्या हो गया, ये आपके शून्य आ गए हैं, मूल आ गए हैं, यानी कि जीरोज आ गए हैं। तो हम लिख देंगे कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्य 4 माइनस 2 है, यानी कि 4 माइनस के 2 हैं, ठीक है। शून्य 2 आए हैं आपके, यानी कि 0 2 आए हैं, कौन सा 4 और एक माइनस का 2। तो एक को हमने अल्फा मान लिया है 4 को, और बीटा मान लिया है माइनस 2 को, ये हमने मान लिया है। अब क्या करना है, इनमें हमें संबंध की जांच करनी है, यानी कि इनके जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो हमने संबंध निकाला है ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है मूलों का योगफल का, क्या होता है बताओ, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मूलों का योग, मूल कौन कौन से आए हैं हमारा, एक तो आया है 4 और दूसरा कितना आया है माइनस का 2। दोनों को क्या करना है, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड, यानी कि जोड़ना है, ठीक है ना। आगे बराबर होना चाहिए, ये हमें देखना है, ठीक है, बराबर है या नहीं। क्या होना चाहिए, माइनस का b, पहले माइनस लगाओ ये फॉर्मूले का, b कितना है माइनस का 2, b की जगह क्या है हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दिया, अपॉन a की जगह पे कितना है 1, तो 1, ठीक है। इधर क्या कर दिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, तो 2 है तो 2 अपॉन 1, तो बन जाए, हमने 2 रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 4, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2, तो 2, वैसा ही 4 में से 2 गया तो 2 बचा है, ये क्या आ गया आपका 2 बराबर 2, यानी कि पहला संबंध जो आपका सत्य है, यानी कि मूलों का जो योगफल आया है वो बराबर है माइनस का b अपॉन a के, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना, वो भी ऋणात्मक मान के, यानी कि निगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया है। आगे क्या कर सकते हैं, इसी को मूलों का गुणनफल, क्योंकि हमको दो, आपने सत्यता यानी कि 2 संबंध पढ़े हैं, आपने कितने संबंध पढ़े हैं 2, कौन कौन सा, एक होता है मूलों का योगफल का, जिसको हम निकाल चुके हैं कि दोनों क्या कर दिए, मूलों को लिखो, उनको जोड़ दिया, बराबर होना चाहिए माइनस का b अपॉन a के, तो इस तरह से हमारे ये बराबर आ गया है। अगला क्या कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल का, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होगा c अपॉन a के, ये हमें फॉर्मूला पता है, हम पढ़ भी चुके हैं अभी, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। तो क्या होता है मूलों का योगफल, मूल कौन कौन से हैं आपके पास, यानी कि एक मूल है आपका 4 और दूसरा कौन सा माइनस का 8, 4 और इनटू है माइनस का 8, सॉरी माइनस का 2, ठीक है ना, 4 है, दूसरा कौन सा माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमने दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, गुणनफल है तो गुणनफल कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दिया है। अगला क्या होता है c अपॉन a, c कितना है माइनस का 8 अपॉन a की जगह पे 1, तो माइनस का, यानी कि ये कितना हो गया माइनस का 8, ठीक है। तो 4 2 जा 8 और वो भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का, ये भी आपस में क्या आए बराबर आए हैं, देखो माइनस का 8 आपस में इक्वल आया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे मूल हैं वो भी, यानी कि इनकी सत्यता की जांच कर दी है हमने, यानी कि ये जब मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b अपॉन a के, मूलों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है c अपॉन a के, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमने ये प्रूफ किया है, यहाँ पर देखो हमने सिद्ध किया है, ठीक है ना। तो हमने जब यहाँ पे इसको सिद्ध किया ही है तो हम क्यों नहीं कह सकते, हम खुल के कहेंगे, साफ दिल से कहेंगे, तेज से कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे कि ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आपका पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। देखो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी प्रकार के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ उनके गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, वो भी करेंगे नेक्स्ट
मतलब अगले दिन। तो आज के लिए तो इतना ही। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसके सिर्फ गुणनखंड करना आपको, यानी कि इसके फैक्टर करना हम आपको सिखाएंगे, मूल निकाल देंगे। उसके बाद सत्यता की जांच आप लोग स्वयं कर सकते हैं। क्या करना है, मूलों का योगफल बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको बस इतना ही करना है। इनके क्या करने हैं, सिर्फ बराबर मूल का लिख के उनको जोड़ देना है, उधर में हमें माइनस का बी अपॉन ए रख देना है। इधर क्या करना है, दोनों मूल रख के उनका मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर सी अपॉन ए करना है। बस आपको इतना ही करना है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। हम सिर्फ इनके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।